इन ड्राइव बाइक राइडर्स। पर्ची लाइन है और यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, इसी ने हमें मजबूर कर दिया है ये बाइक का हेलमेट पहनने पे और इस तजर्बे को अच्छा कहने में। एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वहाँ लाइन से ये अपना डिग रोड के पास ना, तो वहाँ पे ना 10-12 बाइकें वाले खड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उसने कहा ये सब बाइकें हटाओ यहाँ से ना। तो मैंने भी बोला यार चलें ठीक है यार, एक कानून नाफिज करने का इदारा है, उनका होगा कोई इशू, हमने आगे पीछे कर दिया। 5 मिनट में एक बाइक वाला आया, उसने लागे चने दिए भाई साहब के हाथ में 50 रुपए के। वो जो है ना उसका कंधा थपथपा के बोला भाई आप यहाँ बाइक लगा लो, जहाँ से हमें हटाया। 50 रुपए के चने के पीछे हमारा पुलिस वाला बिक गया, उसने उसको फ्रंट की जगह दे दी, फ्रंट की सीट। यहाँ सारी बात पैसे की है। अब मैं एक ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या है कि ग्रेजुएशन किया? जी मैंने ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से। एक टैलेंट नहीं है, मेरिट नहीं है, मेरिट का कोई सिस्टम नहीं है, क्लॉज है वाइंडा पे खत्म है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे भी जो है ना 7 लाख रुपए की तलब करने की, बोले कि आपने, मैं कहाँ से पैसे दें, 7 लाख रुपए मेरे पास होते तो मैं अपना बिजनेस नहीं कर लेता। मैंने ये बात देखी सुनी और जानी, तभी मैंने जो है ना हौसला तोड़ दिया। अपनी किताबें, अपनी फाइलें, अपना डोमिसाइल मैंने सब बंद करके घर पे रख दिया। मैंने कहा बस छोड़ दो यार, ये इसका कोई स्कोप नहीं है। बाइक क्या चलाओ, अपने पैसे कमाओ और बीवी बच्चों का पेट पालो। यहाँ के कानून ने, यहाँ के रूल रेगुलेशन ने, यहाँ की पर्चियों ने हमें दिहाड़ीदार मजदूर कहने पे मजबूर कर दिया है। केसो पंप के सामने से अंडरपास जा रहा है, उसके अंदर बाइक रोक के उसके गन पॉइंट पे सब कुछ ले लिया, उससे बाइक पे उतार दिया गरीब को। ठीक है, अब रिसेंटली मुझसे स्नैचिंग हुई तो मैं वहाँ गया, बेटा आप वहाँ जाओ, पहले आप 400 रुपए का जो ना वो प्रिंट आउट निकलवाओ, उस पर एप्लीकेशन लगवाओ। एक बंदा पहले ही खाली होकर आया, लुट कर आया, वो जाएगा 400 रुपए का फॉर्म निकलवाएगा, उस पर अपना वो लिखेगा NIC नंबर, जो है ना डब्बे का वो IMI वगैरह हर चीज डालेगा, तब जाके उसकी वो एप्लीकेशन जमा होगी। और जमा होने के बाद कोई काम नहीं होता। आज से 4-5 साल पहले और अभी मेरे फोन छीन चुके हैं, कोई फोन वापस नहीं मिला, कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। असल में बाइक के बहुत अच्छे प्राइजेस थे और कमीशन भी बहुत कम चार्ज करती थी। यंगो आई तो उसने जो ना बिल्कुल ही लीचड़ प्राइस कर दिए हैं। 200-200 रुपए में, 100 रुपए में हम लोग 20-20 किलोमीटर जा रहे होते हैं। बस क्या करें, करना है। दिन का कितना कमा लेते? बस यार अगर 10-11 घंटे बाइक चलाने के बाद ये है कि 1800 रुपए बन जाते हैं। फिर पेट्रोल वेट्रोल निकाल के 1200, 1500, 1300 हवाई रोजी बच जाते हैं। सर मुझे तो जिस तरह की अभी हालात चल रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है कि हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे। बाइक ऐसे भी जाते रहेंगे, साइकिल पे आ जाएंगे। ये डंपर जो है ना, ये कराची का जेवर है, क्योंकि ये रोडों पे निकला हुआ है। अब ये जितने भी लोगों की जाने ले कुचल दे, आए दिन इसने मामला किए होते हैं। अभी 2 दिन पहले सुबह 5 बजे इसने एक फैमिली को कुचला है सुराबकोट सुपर हाईवे के ऊपर, चाकर होटल के सामने। तो कितने हादसा ऐसे हुए हैं। घर से यही बोल के निकलते हैं कि भाई किसी भी सड़क पे हमारे साथ कुछ हो सकता है, तो अल्लाह ही वारिस है आप लोगों का। बस ये है सर, जिंदगी और मौत हाथ पे लेके घूम रहे होते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।